शहजादा, आपको पता है कि मैं नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत ज्यादा फैन है, और मेरे जो बड़े भाई हैं फहद नियाजी, वो आपके इतने बड़े फैन है कि हम अक्सर जब इकट्ठे बैठे होते हैं, कोई खाना हम खा रहे होते हैं, तो हम सब खामोशी से बैठ के आपका व्लॉग देखते हैं। फहद ने तो अपने बाजू पे आपका टैटू भी बनाया है। नियाजी फैमिली के साथ मेरे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं बहुत मोहब्बत रखता हूं उनके साथ। और मियां वाली वो तो है ही सराय की पट्टी, तब मियां वाली आले मेरे भरा वास्ते कोई मैसेज दियो आज मैं आउं तो पहले ना उन्होंने फोन कीता है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी थी कि मैं अपने घर आऊं, अपने घर में फोन कीता, मैं क्या तुम पता कौन आंदा पिया मेरे शो देखे, कौन, मैं क्या वेला मुंडा अखी नहीं यार मैंने पहले क्यों नहीं सब मैं ऑफिस दी छुट्टी की नाम में आवा मैं क्या खैर है मैं तेरा पैगाम दे छड़े सा। फहद नियाजी भाई मैं ता मिलन आया लेकिन थोड़ी सिस्टर ने रिटर्न माशाल्लाह सारे भाई वे इंशाल्लाह जिंदगी रही ता फहद नियाजी साहब ना मेरी जल्द मुलाकात भी थी। हम आपकी स्टोरी थोड़ी सी शुरू से जानना चाहेंगे। आप मंडी में काम करते थे, थोड़ा सा वो हमें एक्सपीरियंस हो, किस तरह का तब आपका फाइनेंसेस किस तरह मैनेज होते थे, घर का गुजारा किस तरह चलता था, और क्या मुश्किल वक्त आपने उस वक्त देखा, प्लीज वो हमारे ऑडियंस को बताएं क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2014-15 में मैं पहले आपको थोड़ा सा जैसे आप पूछना चाह रही, मैं आपको थोड़ा सा अपना वो बैकग्राउंड बता दूं ताकि समझने वालों को ना बात अच्छे समझ आएगी। मेरा जो घर था गांव में 2 कच्चे कमरे हुआ करते थे। अच्छा। 2 जैसे गांव के कच्चे कमरे होते ना मट्टी के, वो कमरे हुआ करते थे और हमारे घर का खर्चा जो है ना बामुश्किल चलता होता था। अब मेरे वाले साहब ट्रैक्टर ट्राली हमारा होता था, उसको किराए पे चलाते थे। ठीक है। तो अपनी ज़मीनें नहीं थी, किराए पे चलाते थे उस टाइम, और बामुश्किल अपना घर का चूल्हा चलता था। मैट्रिक तक बामुश्किल वाले साहब ने पढ़ाया। उसके बाद जनाब मैंने तकरीबन 1.5 साल पढ़ाई छोड़ दी। उसमें छोड़ने की वजह यही थी कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पा रहा था मेरा वाला साहब मुझे। तो मुझे शौक था बिजनेस का, तो गला मंडी आड़त का बिजनेस जो है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने वहां पर जाकर काम सीखना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर वो देते हैं दिहाड़ी आपको 20 रुपए 30 रुपए। अच्छा। तो मैंने तकरीबन 1.5 साल उस 20-30 रुपए दिहाड़ी के ऊपर काम स्टार्ट किया, और साथ साथ ये सोशल मीडिया भी तभी से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो वो जब दिहाड़ी वो आप करते क्या थे वहाँ पे, क्या वहाँ पर ये अकाउंटेड मतलब ये आड़त पे ऐसा होता है कि गंदम चावल या बाजरा कपास आता है ना, उसकी जी लिखत पढ़त होती है। अकाउंटेंट वो सारी चीजें नोटिस करता है कि फलां जिम्मेदार ने इतनी चीज भेजी है तो उसका बिल कितना बना वगैरह। सारे पैसे इकट्ठे करके आप 20 रुपए लेने, आप मैं 20 रुपए लेने से बिल्कुल। तो उस तो बाद उसको मैंने जनाब सीखना स्टार्ट कर दिया। साथ साथ सोशल मीडिया को भी मैंने स्टार्ट कर दिया। 2017 तक मेरी फर्स्ट अर्निंग आई यूट्यूब से भी तकरीबन 16,700 कुछ रुपए थी, 30 रुपए 2-3 साल के बाद। और मेरी तनख्वाह भी गला मंडी में लग गई तकरीबन 2500 रुपये मंथली। अच्छा। तो मैंने वो भी काम कंटिन्यू रखा, दोनों पे काम करता रहा। 2019 तक जो है ना मैंने तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए जमा कर लिए। ज्यादा सपोर्ट जो थी ना वो सोशल मीडिया की थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है इसमें डॉलर्स में इनकम आती है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती रहती है। लेकिन स्टार्ट मेरी 16,000 से हुई थी, ठीक है, तकरीबन 2-3 साल के बाद। तो उसके बाद जनाब 2019 में मैंने जो है ना अपना बिजनेस, जहाँ पर मैं जॉब करता था उसी शॉप के साथ मैंने अपनी शॉप किराए पे ली। उस सराय की समझ आती ना, तो सराय की मेरे से मजा आ 2019 चुनाव को मैं दस आके मैं क्या अबू जान मैं सोशल मीडिया तू और उस आड़त तू कमू के ते मैं आज अपनी आड़त का काम स्टार्ट की थी पिया। और मैं दुकान भी किराए कहने की दिए, पेंट पूंट हर चीज ओके ठीक है, जुलो तक को दिखावा सरप्राइज है पिया। ते वाले साहब को इनके गया, ते वाले साहब बजाए दुकान को देख खुश थी और तो बाद ना थी और दे बजाए ना मेरे हमसायां दे कोल गए जिन्हां दे कोल मैं जॉब करे ना आमी उन्हां दे कोल मान के वेरिफिकेशन की थी कि आया कि मेरे बेटे ने कोई थवारी कुछ देमनी तो नहीं, कोई थवाना फ्रॉड तो नहीं कीता, कोई ऐसा चीज ना कि नहीं कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं। मेहनत ही की थी है भाई, मतलब मेहनत करके उन्हां गवाही दी। वालिद दी तरबियत ऐसी हो जिन्हां दे वालिद अच्छे हों वो इस तरह दी गल्लां करदे ने, और वालिद दा मशवरा बहुत जरूरी होना चाहिए हर काम। मसलन के कई बच्चों को वालिद कहंदे ने बेटा आप क्या बनेंगे, पापा मैं डॉक्टर बनूंगी, पापा बेटा आप क्या बने, पापा मैंने पायलट बनना है। इन्हां दे वालिद साहब ने पूछा बेटा तुम क्या बनोगी, पापा मैं डांसर बनूंगी। बड़ी चीजें होती हैं। अच्छा, फिर अब्बू ने वेरीफाई किया, अब्बू वेरीफाई किया उन्हें कोलों ना कि नहीं तेरे बेटे ने मेहनत की थी असा इन चीज उठा, क्योंकि लोग थोड़े पढ़े लिखे बाशऊर लोग ना अब्बू को समझाया कि तुसा इस चीज को नहीं वे समझदे, लेकिन सोशल मीडिया आज दा फ्यूचर है पिया ना आइंदा इंशाल्लाह। तो वाला मेरे वाल साहब बड़े खुश थे और मैं उन्होंने रिएक्शंस रिकॉर्ड किए। रिकॉर्ड करने के बाद वाला मैं उन्होंने मेरे वाल साहब जो ट्रैक्टर दे उत्ते मजदूरी करने मैं उन्होंने सैल करवा दी, उन्होंने मैं तुसा इजी रहो
आड़ा ते आगे करो और उस तो बाद अल्लाह पाक तौफीक दी मेहरानगी थी ऐसा सब पीछे तरक्की जड़ा ना ऐसा फिर ते किसान करना ना मैनू झूठा ना देना इनू थले दे जाना बस ਇਹਦਾ अरूबा मुझे ये बताओ कि ये जो आपने ब्लॉग बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे आप रिव्यूज देते हो तो क्या इससे अर्निंग हो जाती है क्या इतनी अर्निंग हो जाती है कि घर का खर्चा निकल आए या नहीं ये आप पे इतना उस तरह से फाइनेंसेस का बोझ नहीं है हस्बैंड मैनेज करते हैं वो हस्बैंड मैनेज करते हैं मुझे जितनी भी इनकम होती है तो वो मेरी सेविंग में जाती है अच्छा, तो ये होता है कि लड़कियों को आपको पता है मैं वैसे भी ब्यूटी ब्लॉगर हूँ तो अच्छा से अच्छा मेकअप ड्रेसेस और वो चीजें फिर मैं अपनी ना पैसे उड़ा सबसे देती हूँ ज्यादा आपको कितनी अर्निंग हुई है एक मतलब बहुत ज्यादा जिस महीने आई आपको या शहजाद भाई आपको मेरी अर्निंग तो मतलब ठीक है ओके है मतलब इतना होता है कि मैं अच्छा मेकअप एक्सपेंसिव मेकअप खरीद लेती हूँ खरीद वो तो अनु कितनी का ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिस्टम चल जाता है घर के एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं गाड़ी का पेट्रोल पूरा हो जाता है आपकी भाभी के मेकअप का फिर तो लगता है आप माशाल्लाह अच्छे खासे कमाते हैं अगर औरतों का मेकअप का खर्चा निकल आते हिना हैं जी मैं भी YouTube बनाया अच्छा मेरी जो अर्निंग का टाइम आना सी तो पुलिस आ गई ते ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ओके जी हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ये सेगमेंट करना है वो इस तरह से होगा कि अरूबा आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे मैं यहाँ पे शहजाद को एक गाना या कोई मुहावरा कोई ऐसी चीज़ बताऊंगी कोई फिल्म का डायलॉग हो सकता है आपको वो एक्टिंग करेंगे लिपसिंग करेंगे आपने जज करना है गेस करना है कि वो क्या कह रहे हैं ठीक है फिर इसी तरह शहजाद के कानों पे हम हेडफोन्स लगाएंगे और आप एक्टिंग करेंगे और वो गेस करेंगे अरूबा पहला गाना है रुलते गया पर चस बड़ी आई है। रुलते गए या पर चस बड़ी आई है रोने वाला गाना है हाँ रुलते गए या पर चस बड़ी आई है थोड़ा आप बताने की कोशिश रुल करें चस बड़ी आई है गाना गाना ऐसा रुलना पहली बार देखा है। हमारी बात नहीं नहीं समझ पा रहा चस बड़ी आई है वाह वाह उतारे बता रहे हैं रुलते गया पर चस बड़ी आई है रोल मैं रुलिया मैं ते अपने जुआं दा बेड़ा गर्क आप कर इस लिया तरह करके मुझे ज्यादा बांदर वाला वो नजर आ रहा है आजानी बेजा साइकिल आजानी बैजा साइकिल पे आजानी बेजा साइकिल पे आजा बैजा साइकिल पे आजा नहीं बैजा साइकिल पे साइकिल चलाया इतना फौरन समझ आ गया रूपा की बारी और आपने एक्टिंग करनी है ये आपको समझ आएगी ना कितना मुश्किल है आपका गाना है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मुहावरा है बेगाना कैसे जब आप फ्राई किसी और की शादी में फ्राई फ्राई शादी। शादी में भाई की शादी फ्राई 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 बेगानी फ्राई शादी शादी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कानों पे लगाएं लगाए ला सॉन्ग है ये। ऊंची दुकान फीका पकवान ऊंची दुकान ऊंची हाँ दुकान उड़ान पतंग पतंग दुकान दुकान ऊंची दुकान तुक्कल दुकान 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 कैसा बजा के तुक्कल भी दुकान सके दिल तुक्कल क्या है दुकान दुआ दाने वाली पतंग दुकान छत छत घर नहीं। की छत नहीं नहीं ऊंची 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 दुकान ऊंची दुकान हाँ हाँ। हाँ ऊंची दुकान फीका पकवान ऊंची दुकान फीका पकवान ओहो